नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आस्था के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू किया है और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा किया है और इसके अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पहले से पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य के स्वरूप और उसके उद्देश्य का निर्धारण करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा संविधान, मीन्स बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो याद रखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, वो है संविधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन या इसी को पुनरीक्षण भी बोल सकते हैं यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसका अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो ये अर्थ होता है न्यायिक पुनरावलोकन का, यानी सर्वोच्च न्यायालय उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, कनाडा होगा। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो को देखिए तो क्योंकि प्रत्येक प्रश्न से संबंधित मैंने बहुत से अलग से पॉइंट की चर्चा किया है, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, साथ में इसको नोट करते हुए आप चलते रहेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है और डी ऑप्शन आपका है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व एवं द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों में लागू है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा यानी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली सिर्फ भारत में लागू है, जबकि यह ब्रिटेन में लागू नहीं है, क्योंकि मैंने अभी चर्चा किया कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जो कि ब्रिटेन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है आपका एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता और साथ में संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। देखिए, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत एवं अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की संकल्पना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो आप याद रखेंगे ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
अब एकल नागरिकता अगर बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है, साथ याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता है, वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और भारत में एकल नागरिकता जो है वो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, क्योंकि वहाँ पर एकल नागरिकता है। ठीक है। और संविधान की तीनों सूचियों की बात करें तो संविधान में कुल मिलाकर के 3 सूची पाई जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों में ये पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। देखिए, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख तो है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। किंतु संविधान के कुछ प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं, इनमें कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण तो मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि संघ की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, ये स्टेटमेंट सत्य है। इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन है, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। तो अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। इन 3 सूचियों में एक तो आपका संघ सूची हो जाएगा, फिर राज्य सूची है, और एक है समवर्ती सूची पर। तो संघ सूची पर कानून केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, तो वहीं समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये जो समवर्ती सूची है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन है, फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसएसआर। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ राइट की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान की भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ पर है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन है, आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश संविधान यानी आयरलैंड, याद रखिएगा, आयरिश संविधान का मतलब होता है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हुए थे। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ तो आपको दिया गया है कि संविधान के कौन कौन से लक्षण हैं और किस देश से लिया गया है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए, पहला है मूल अधिकार।
तो मूल अधिकार का वर्णन कहाँ से लिया गया, तो आप याद रखिएगा मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मीन्स A2 आपका सही होगा। अगर इतना भी आपको आ रहा है तो बड़ी आराम से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। A2 सिर्फ C ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो इसे भी C ऑप्शन तो इसे भी राइट होगा इसका। नेक्स्ट बहुत ही बार पूछा गया है कि शासन की संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन चाहे बोले, चाहे इंग्लैंड बोले, चाहे यूके बोले, ये बात एक ही है। तो शासन की संसदीय प्रणाली जो है वो यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है शासन की संसदीय प्रणाली। आपात उपबंध की बात करते हैं तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा जर्मनी में एक संविधान है वीमर संविधान, जो अभी लागू नहीं हो पाया है। तो आपात उपबंध जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अब आपात उपबंधों की बात करें तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 352 हैं, 356 हैं और साथ में ही 360 हैं। इसके तहत, इन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं। और अभी मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यहाँ पर मित्रों जो सही आंसर होगा आपका वो C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। तो A का 2 से मिलान होगा। तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। आगे दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोनों में बहुत ही क्लोजली डिफरेंस है कि विधि का शासन इंग्लैंड से है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो C का 4 होगा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आप मिलान कर सकते हैं, इसको याद रखेंगे। ये 2 पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंस हो सकते हैं, बाकी तो ठीक है आपका कि विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल कनाडा, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए जापान से एक और चीज़ आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि समानता, याद रखेंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो है वो जापान से लिया गया है, याद रखेंगे। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत जापान से लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो D ऑप्शन होगा। मैंने भी बताया कि A के साथ आप 3 का मिलान कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो D ऑप्शन होगा, याद रखेंगे D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मध्य और जिस देश से अपनाया गया, आपको सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से मिलान करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो A से आप 3 को मैच कर सकते हैं यहाँ पर, A के साथ 3। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार। मैंने बताया अभी आपको अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो A के साथ आप 5 को मिला सकते हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो C के साथ 1 को मैच कर सकते हैं। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। आपको कहाँ से, कनाडा। D के साथ आप 2 को मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो D ऑप्शन होगा। मीन्स A के साथ आप किसको 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो A 3 और साथ में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका B 5। तो A 3 और B 5 आपको D ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पर D ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार
कहाँ से लिया गया? याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। आप चाहे मौलिक कर्तव्य बोल दें चाहे मूल कर्तव्य बोल दें, बात एक ही है। फंडामेंटल ड्यूटी इसको इंग्लिश वर्ड में प्रोनाउंस करते हैं। तो भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और मौलिक या मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन है। संविधान के 51A में इनका वर्णन है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या संविधान जब लागू हुआ तो उस समय पर 10 थी, लेकिन वर्तमान में एक और बढ़ गया है। तो इस प्रकार से कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 आप याद रखेंगे। लेकिन संविधान जब लागू हुआ उस समय पर सिर्फ 10 मूल कर्तव्य थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आप याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और इसे ही लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। मूल कर्तव्य जो है वो पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर दैट मीन्स रूस से लिया गया है। याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A में इसे स्थान दिया गया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया यानी पूर्व सोवियत संघ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। मित्रों, एक बार हम भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों पर एक सरसरी निगाह से चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो आप याद रखेंगे विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और साथ में राष्ट्रपति के वीटो अधिकार कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। और एकल नागरिकता भी आप याद रखेंगे ब्रिटेन से ही लिया गया है, एकल नागरिकता। ठीक है। अमेरिका के संविधान से अगर बात करें तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 61 याद रखेंगे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है। आयरलैंड से अगर हम देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा राज्यसभा व विधानसभा में विशिष्ट सदस्यों के मनोनयन की परंपरा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से अभी मैंने बताया कि संघात्मक व्यवस्था को कनाडा से ही लिया गया है। और यहाँ पर याद रखेंगे गणतंत्र व्यवस्था जो है वो फ्रांस से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 में वर्णित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपातकालीन उपबंध जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत जापान से लिया गया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच किए होंगे। और ऐसे ही कुछ अन्य वीडियोज़ के साथ, अन्य टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।